कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के अवसर पर ऋषियों ने एक मर्यादा स्थापित की, जो इस अवसर पर सबसे बड़ा दानी होगा उसके ऊपर मेघ छाया करेंगे। अनेक लोगों ने दान किया, बहुत बहुत दान कर दिया, पर मेघों ने छाया नहीं की, बादलों ने छाया नहीं की। तो एक राजा आवेश में आ गया और उसने अपना संपूर्ण राज्य दान कर दिया, राजवस्त्र उतार के दान कर दिए, मुकुट आभूषण सब उतार के दान कर दिए, एक लंगोटी लगा ली शरीर पर, फिर भी बादलों ने छाया नहीं की। और उसी ग्रहण के पर्व पर एक गरीब आया था, घसियारा। वो महाराज, उसके पास दो ही चीज थी, एक खरिया घास बांधने की और एक खुरपी घास छीलने की। बहुत गरीब था, कुछ नहीं था, न रहने को मकान था, न भोजन था, बस रोज यही काम, खुरपी से घास छीलना, खरिया में बांध के बेच आना, उससे जो कुछ मिले उसी में अपना गुजारा कर लेना, बस दूसरे दिन के लिए कुछ रखता नहीं था। उसने मन में सोचा सब लोग दान कर रहे हैं, हम भी दान करें। तो और तो कुछ बेचारे के पास था नहीं, खरिया खुरपा थी। अब वो कहे पंडित जी हमारा खरिया खुरपा ले लो। अरे बोले हम गंधाक्षत पुष्पाणी समर्पयामी करेंगे कि घास छीलेंगे खुरपी लेकर के, हाँ, और किसी को देना, ये चीज हम नहीं लेते। अनेक ब्राह्मणों के पास गया महाराज, पर उस गरीब का दान किसी ने नहीं लिया। सब ब्रह्मण्य देव भगवान, उन्होंने सोचा इस व्यक्ति की भावना का आदर तो होना चाहिए। स्वयं ठाकुर जी ही एक ब्राह्मण के रूप में आ गए। बोले भगत जी हमारे घर में गैया है, पर हम गरीब ब्राह्मण हैं, तो हमें आपके इस खरिया खुरपा के दान की बड़ी जरूरत है, ये दे देंगे आप हमको तो हम घास छील करके गैया को खिलाएंगे, हमारी तो गौ माता की सेवा हो जाएगी और आपका भी दान हो जाएगा। अरे बोले महाराज बड़े मेरे भाग्य से आप मिले हो, संकल्प बोलो। तुरंत ठाकुर जी ने कमंडल से जल दिया, संकल्प पड़ा, और जैसे ही तुभ्यमहम संप्रददे कह करके जल छोड़ा, मेघों ने छाया कर दी उसके ऊपर। आकाश से देवता पुष्पों की वर्षा करने लगे उसके ऊपर। अब सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। वहां महाराज ऋषियों की सभा में शास्त्रार्थ छिड़ गया, ऋषियों की सभा में शास्त्रार्थ छिड़ गया। वे सब कहने लगे कि राजा ने सर्वस्व दान कर दिया, उस पर छाया नहीं हुई, और इस घसियारे ने खरिया खुरपा दान कर दिया, इस पर छाया हो गई। लगता है भगवान के यहाँ भी ठीक ठीक फैसला होता नहीं है, हैं? वहां का हिसाब किताब लगता बिगड़ गया है। बोले नहीं, ऐसी बात नहीं है। उस सभा में ऋषियों ने यह निर्णय किया, सर्वस्व दान दोनों का है, राजा का भी सर्वस्व दान है और इस घसियारे का भी सर्वस्व दान है, किंतु राजा को दान करने के बाद मैं कोई सामान्य व्यक्ति नहीं हूँ, मैं इतना बड़ा दानी हूँ कि मैंने यहाँ ब्राह्मणों को अपना सारा राज्य दे दिया और एक लंगोटी लगा के खड़ा हूँ। मैं कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, मैं बहुत बड़ा दानी हूँ। दाता पने का अहंकार इसके भीतर है। और इस घसियारे का सर्वस्व खरिया खुरपा है, इसने खरिया खुरपा दिया है, पर देने के बाद इसके मन में अभिमान नहीं है, इसका मन ग्लानि से भरा हुआ है। हमने क्या दिया, हमारे पास खाई क्या, खरिया ही खुरपा तो थी। ये तो ब्राह्मण देवता बड़े दयालु हैं, उन्होंने सहज ही हमारी वस्तु स्वीकार करके हमें अनुग्रहित किया है। इस भाव के कारण मेघों ने छाया की। तात्पर्य यह है कि जैसा उस घसियारे का भाव, ऐसा ही गौ सेवा, संत सेवा, ठाकुर सेवा, अतिथि सेवा करने के बाद हमारे चित्त में भी यही भाव रहे। हमने क्या दिया, हमने कुछ नहीं दिया। सच्ची बात बता दें, सच्ची बात यह है कि गौ, ब्राह्मण और संत, अतिथि
इन्होंने अपने प्रारब्ध का उपभोग हमारे घर आकर के किया है, अपनी वस्तु यहां आकर के ग्रहण की है, ये हमारी थी ही नहीं।